सदियों से इंसान ने हमारे ब्रह्मांड, हमारी दुनिया और जिंदगी के वजूद को ढूंढने की बहुत कोशिश की है। आज तक हमारे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सामने आने पर कई बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन सितंबर 10, 1912 को एक पोलिश एंटीक्स के डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जो बहुत जल्द या तो दुनिया के कई सारे रहस्यों को खोलने वाली थी या तो वो खुद ही एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी। इस किताब में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बताई गई थी जो इशारा कर रही थी कि ये दुनिया के बड़े बड़े रहस्यों को खोलने वाली है। इसमें हमारी दुनिया की मुख्य चीजें जैसे जिंदगी का जन्म, ग्रह और नक्षत्र, मेडिकल साइंस, एल्केमी यानी मेडिसिन बनाने की साइंस के बारे में भी जानकारी दिखाई दे रही थी। पर ये जानकारी किसी विचित्र भाषा के कोड्स में थी। हमारे लिए ऐसी प्राचीन चीजों में विचित्र भाषाओं का मिलना कोई नई बात नहीं थी। क्रिप्टोग्राफर ये काम अक्सर करते हैं जहां ये पुराने काल के पाए गए वस्तुओं में लिखी गई भाषा और कोड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इवन वॉर्स के टाइम में क्रिप्टोग्राफर्स कोड में लिखे हुए मैसेजेस को डिकोड किया करते थे। इस किताब पर नजर डालने पर ये काफी ग्राफिक दिखाई दे रही थी। सुंदर और ब्राइट पिक्चर्स के साथ एक चीज और थी जो किसी के समझ नहीं आ रही थी। इसमें एक ऐसी तरह की लिपि में लिखा गया था जो अनदेखी और विचित्र थी। अजीबोगरीब चिन्ह, सिंबल्स जिन्हें समझने में वॉयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन फिर भी उन्हें एक वर्ड समझ नहीं आया। उनके मरने के बाद इस किताब को येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक खुफिया तहखाने में रख दिया गया। वहाँ कई एक्सपर्ट्स ने फिर से कोशिश की इस रहस्यमय किताब को बेनकाब करने की, पर 10 लाख से भी ज्यादा ग्राफिक डिटेल और 1,70,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर से भरी हुई इस किताब पर सारी कोशिशें बेकार थीं। पहली झलक में सभी को लगता कि इसे डिस्क्रिप्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बहुत ही जल्द वो सभी समझ जाते कि वो कितने ज्यादा गलत थे। इस किताब में कुछ रियल लाइफ पौधों की तस्वीरें थीं, ज़ोडिएक चार्ट्स थे और जो भी तस्वीरें थीं वो प्राकृतिक आकारों से बहुत ही ज्यादा मेल खाती थीं। इन्हीं में से कुछ तस्वीरें ऑप्टिकल इल्यूजन्स का भी काम कर रही थीं। कुछ और भी तस्वीरें थीं जिसमें महिलाएं किसी तरह के खास लिक्विड में नहाती दिखाई दे रही थीं, जिससे शायद उन्हें प्राकृतिक और सनातन सुंदरता मिले। इसके अलावा कुछ दूसरी तस्वीरों में जड़ी बूटियों को कैसे काटा जाए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। अब यह सब देखकर किसी आम आदमी को तो यह लगेगा कि ये किसी तरह की साइंस बुक थी। क्या इसका लेखक कुछ गुप्त किस्म की मेडिकल आविष्कारों को दुनिया से छिपाना चाहता था? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस बुक का लेखक था कौन? इस क्वेश्चन का जवाब वॉयनिच खुद भी ढूंढना चाहते थे। और एक दिन जब वो इस किताब की तहकीकात करते वक्त उन्हें अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये जो लिखा हुआ था ये आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। किताब के पहले पन्ने में लिखा हुआ पाया गया याकूबस सिनापियस। याकूबस सिनापियस 17th सेंचुरी के चेक रिपब्लिक के राजा किंग रेडोल्फ II के पर्सनल डॉक्टर थे। उस समय दवाइयों का साइंस विकसित हो रहा था और जिसे कहा जाता था एल्केमी। ये बहुत ही गुप्त सब्जेक्ट था और इसमें की गई खोजों को अक्सर दुनिया से छिपा कर रखा जाता था। तो फिर क्या याकूबस सिनापियस ही इस किताब का ऑथर था? वेल, रिसर्चर्स को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि 17th सेंचुरी तक हमारे पास पेड़ पौधों की एनाटॉमी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ चुकी थी और ये जो सारी तस्वीरें थी इस किताब में वो बहुत ही पुराने टाइम की लग रही थी। और इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि याकूबस सिनापियस इस किताब का ऑथर नहीं था, लेकिन ये किताब उसने अपने पास जरूर रखी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस किताब से पाई गई थी और वो था 1665 में लिखा गया खत बोहेमियन साइंटिस्ट जोनासन मार्कस द्वारा, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें दुनिया की ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी और इसलिए उन्हें इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया था। उस लेटर में किताब के राइटर को बताया गया था रॉजर बेकन। रॉजर बेकन 13th सेंचुरी के एक क्लर्जी मैन थे, यानी वो जो चर्च से वास्ता रखते थे, लेकिन वो खुद भी साइंस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। माना गया है कि उनके आइडियाज उस जमाने के साइंटिस्ट से भी बहुत ज्यादा आगे थे। इसी वजह से चर्च ने उनका विरोध किया और उन्हें जेल में बंद करा दिया। उन्होंने रेनबोज कैसे बनते हैं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब होती है, इसकी थ्योरीज पर भी काम किया था और यहाँ तक कि वो उस समय का सबसे पहला बेसिक माइक्रोस्कोप भी बना चुके थे। यह शायद कोई इत्तेफाक नहीं कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में भी कई सारी पिक्चर्स माइक्रोस्कोप से देखने पर उनकी बारीकियां दिखती हैं और इसी वजह से मे भी उन्होंने ऐसी लिपि में अपनी खोज को कैद कर दिया कि चर्च को कभी भी पता न लग सके।
एक साइंटिस्ट रिचर्ड सेंटा ने इस पर काफी रिसर्च की और उनका यह मानना था कि जिस टाइप के माइक्रोस्कोप का उपयोग किया गया था वो केवल 17th सेंचुरी में ही बने थे। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि कोई माइक्रोस्कोप यूज किया गया था। उन्हें बल्कि उसकी तहकीकात करते हुए यह लगा कि यह बस एक फैंटेसी किस्म की किताब है जो शायद हो सकता है कि किसी गलत मकसद से भी बनाई गई हो, वो है पैसा कमाने के लिए। वो कहना चाहते थे कि हो सकता है वॉयनिच एक फ्रॉड था जिसने पैसों के लिए दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब बनाई। जिस तरह से इस 200 पन्नों की किताब का एक एक शब्द बड़ी ही परफेक्टली लिखा गया था बिना किसी मिस्टेक के, इस बात का पता लगाया जा सकता था कि किताब के पन्नों की उम्र और पिक्चर्स की इंक क्वालिटी पर रिसर्च करके। किताब के पेजेस जानवर के चमड़े से बनाए गए थे और इंक में यूज किए गए रंग बिल्कुल पुरानी सदियों के थे। पन्नों की कार्बन डेटिंग करके यह पता चला कि इस किताब को 15th सेंचुरी में लिखा गया था। पर सवाल फिर भी वही था, कहां और किसके द्वारा। किताब की गहराई में तहकीकात करते वक्त सिर्फ एक ही चीज को पहले देखा गया था और वो था ये कैसल की दीवारों के ऊपरी हिस्सों का डिजाइन स्वॉलो टेल के आकार का था। ऐसे किस्म के कैसल यूरोप में काफी कॉमन हो गए, बट सबसे पहले ये देखा गया था नॉर्दर्न इटली में। इस किताब का लिखा जाना और इसमें एक पर्टिकुलर किस्म के कैसल को देखना शायद ये रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी थी। आज के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस बुक का ऑथर कोई न कोई इसी सेंचुरी से है, लेकिन आज भी इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।